ओम शांति। 24 सितंबर 2021 की मुरली से करण करावनहार शिव बाबा का अपने संपूर्ण निर्विकारी बनने वाले बच्चों प्रति होमवर्क। आज बाबा कहते, मैं तुमको प्रिंस का भी प्रिंस बनाता हूँ। श्री कृष्ण जैसे स्वर्ग का प्रिंस बनो। नॉलेज पढ़ने से ही तो बनेंगे ना। डॉक्टर व बैरिस्टर कहेंगे ना स्टूडेंट को कि मैं तुमको डॉक्टर व बैरिस्टर बनाता हूँ, परंतु पढ़ेंगे तब तो बनेंगे ना। तो आज बाबा ने मुरली शुरू होते ही हमें नशा चढ़ाया कि तुम्हें पढ़ाने वाला स्वयं भगवान आया है और इस पढ़ाई से तुम श्री कृष्ण जैसा प्रिंस बनोगे। तो आज हम सारा दिन नशा रखेंगे कि मुझे तो स्वयं भगवान पढ़ाने आते हैं। जैसे वो डॉक्टर होते हैं तो वो कहते हैं कि मैं तुम्हें डॉक्टर बनाऊंगा, तो ऐसे ही मुझे भगवान श्री कृष्ण जैसा प्रिंस बना रहे हैं। तो अपना जो भी व्यवहार रखेंगे, बोलने का तरीका, बैठने का तरीका, श्री कृष्ण जी को हमेशा सामने देखेंगे कि ये मेरा संपूर्ण स्वरूप है। जब मेरी पढ़ाई खत्म हो जाएगी तो मैं भी ऐसी बन जाऊंगी। जैसे उन डॉक्टरों को नशा होता है ना, 1-2 साल की पढ़ाई करते अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाने लग जाते हैं। उन्हें होता है कि मैं तो डॉक्टर बना कि बना। तो ऐसे हम भी नशा रखेंगे, देखेंगे बाबा को, बाबा से शक्तिशाली किरणें आ रही है, और फिर दूसरी तरफ देखेंगे श्री कृष्ण को, बाबा जैसी वो किरणें मुझे श्री कृष्ण जैसा बना रही है। मेरी आंखों में वही पवित्रता की रूहानियत की दृष्टि है, मेरे बोल वैसे ही मधुर हैं, और श्री कृष्ण को देखते देखते अपना भी वो स्वरूप सामने देखेंगे। आज बाबा हमें सेवा करने की एक युक्ति भी बता रहे हैं। बाबा कहते हैं तुम्हें किसी को ये नहीं कहना कि भक्ति ना करो या भक्ति छोड़ दो, या तुम्हें भी अगर कोई कहता है कि तुम पूजा नहीं करते हो तो तुम उनको दिखाने के लिए पूजा करो, लेकिन मन में तो तुम शिव बाबा को ही याद करोगे ना। तो वो सिर्फ दिखावे की पूजा है। तो ऐसे ही जब हम किसी को ज्ञान समझाते हैं तो हमें नहीं कहना है कि तुम्हें भक्ति छोड़ दो, भक्ति में कुछ भी नहीं लिखा है, ज्ञान से ही फल मिलने वाला है। हम जानते हैं कि ये सब बातें सत्य है, लेकिन बाबा कहते हैं उनकी भक्ति अपने आप ही छूट जाएगी, जैसे ब्रह्मा बाबा की छूटी, जैसे हम सब की छूटी। तो हमें कहना नहीं है कि तुम्हें ये नहीं करना है, लहसुन प्याज नहीं खाना है, या ये हम अपनी धारणाएं बताने लग जाते हैं। नहीं, बाबा कहते हैं उन्हें सिर्फ एक बात बताओ कि तुम आत्मा समझ परमात्मा को याद करो, मन मना भव का मंत्र दो। आज बाबा ने ये भी कहा कि अगर तुम अपने शक्ति संपन्न स्वरूप में रहते हो तो पुराने संस्कार और विघ्न से मुक्ति प्राप्त कर लोगे। तो आज हम दूसरा होमवर्क यही लेंगे कि देखेंगे अपने आप को, मैं आत्मा भ्रकुटी के मध्य और अपने अलंकारों से सजी हुई देखेंगे। मैं ही संकट मोचन हनुमान हूँ। जब भी पुराने व्यर्थ संकल्प आ रहे हैं, नेगेटिव संकल्प आ रहे हैं, तो देखेंगे खुद को मैं आत्मा और सम्मान देंगे, मैं ही संकट मोचन हनुमान हूँ। और देखेंगे मेरे हाथ में गदा है और उस गदा से मैं अपने व्यर्थ संकल्पों को खत्म कर रही हूँ। जैसे ही व्यर्थ संकल्प आने लगे उन पे गदा चलाओ कि, और देखेंगे कि वो सारे व्यर्थ संकल्प भाग रहे हैं। मैं ही हनुमान हूँ, मैं ही महावीर हूँ। अगर मान लो कोई पुराने संस्कार आ रहे हैं, गुस्सा आ रहा है, क्रोध आ रहा है, या जो भी पुराने संस्कार आ रहे हैं, तो फिर से खुद को देखेंगे मैं आत्मा चमकता हुआ सितारा और सम्मान लेंगे, मैं विघ्न विनाशक गणेश हूँ। और देखेंगे अपने हाथ में कुल्हाड़ी को, और देखेंगे कि कुल्हाड़ी से मैं अपने ही पुराने संस्कारों का संहार कर रही हूँ। पुराने संस्कार जा रहे हैं, मिट रहे हैं, मैं उन्हें इस कुल्हाड़ी से काट रही हूँ और पुराने संस्कार जा रहे हैं। ऐसे ही मान लो कोई बहुत बड़ी परिस्थिति आ जाती है तो देखेंगे मैं ही विष्णु चतुर्भुज हूँ, और देखेंगे अपने हाथ में वो सुदर्शन चक्र जिनसे दिखाते हैं कि बहुत बड़ी बड़ी असुरों को भी मारा। तो मैं अपना सुदर्शन चक्र चलाऊंगी और वो बड़ी से बड़ी परिस्थिति का भी संहार कर दूंगी। देखेंगे सुदर्शन चक्र में अपने ब्राह्मण स्वरूप को ज्यादा करेंगे कि खुद भगवान मेरे को शक्ति दे रहा है और उस शक्ति से वो परिस्थिति खत्म हो रही है। मेरा बाबा बैठा है इस ब्राह्मण स्वरूप में और उसको खत्म करेंगे। मान लो कोई अज्ञानी आत्मा आ जाते, कुछ भी कोई और आत्मा अपनी परिस्थिति बता रही है, तो हम माता का रूप लेंगे और ज्ञान की तलवार देखेंगे अपने हाथ में, या तीर देखेंगे कि मैं उसको ज्ञान का तीर मार रही हूँ, उसको बाप से मिलवा रही हूँ और उसकी प्रॉब्लम को खत्म कर रही हूँ। मेरी आंखों से वही माँ का स्नेह वो आत्मा अनुभव कर रही है। तो बाबा ने कहा हमें सारा दिन अपने सजे हुए स्वरूप में रहना है। तो देखेंगे अपनी चारों भुजाओं में, एक देखेंगे मैं संकट मोचन हनुमान गदा लेकर खड़ा हूँ, मैं विघ्न विनाशक गणेश, मेरी दूसरी में कुल्हाड़ी है जिससे कोई भी पुराना संस्कार आया तो उसी टाइम मैं खत्म कर दूंगी। मैं सुदर्शन चक्रधारी विष्णु हूँ, तीसरे हाथ में
सुदर्शन चक्र को देखेंगे और चौथे हाथ में ज्ञान के तीर को देखेंगे कि कोई आत्मा आएगी तो मेरे को उसको ज्ञान देना है, बाबा से मिलवाना है। जब हम सारा दिन अलंकारों से सजे हुए रहेंगे तो बाबा कहते हैं वही तुम्हारा शक्ति संपन्न रूप विघ्नों को खत्म कर देगा और कोई भी पुरानी दुनिया की चीज तुम्हें कारने अकारने टच भी नहीं करेगी। तो सारा दिन हम सजे सजाए अलंकारी स्वरूप में रहेंगे। तो ऐसा हर समय हर कर्म में बैलेंस रखने वाली आत्माओं को ओम शांति। शुक्रिया बाबा।